वसई विरार नाला सोपारा के दुकानदार हो जाए सावधान। उससे पहले ये नई घटना और एक चौंकाने वाली घटना को सुन ले। आपको बता दे, कहते हैं कि अपराध की जमीन पर घर नहीं बसते और ऐसा करने वाले एक ना एक दिन जरूर फंसते हैं। ये आपको सावधान करने वाली खबर है। आपको बताते हैं कि बंटी और बबली मिलकर समाज से धोखा कर रहे थे और उसके बदले खुशियां खरीद रहे थे। ये कहानी है नाला सोपारा से। आपको बता दे, एक युवक जिसका नाम है सौरभ कुमार हरिप्रसाद सिंह और एक महिला जिसका नाम है स्वाति नरेंद्र नंदेश्वर, ये जोड़ा वसई विरार में आता है और फिर एक खेल खेलना शुरू करता है प्लानिंग के तहत। इसने इन्हें अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मामला कुछ ऐसा है कि ये बंटी बबली विरार में रहने के लिए आते हैं। सबसे पहले भाड़े पर एक घर तलाश करते हैं। तलाश करते हुए उन्होंने रहने के लिए विरार पश्चिम के महाड़ा कॉलोनी में एक फ्लैट भाड़े पर लिया। अब इस घर में अन्य सामानों जैसे बेड, फर्नीचर, किचन के सामान, कपड़े, कॉस्मेटिक इत्यादि की जरूरत थी। यानी अब रहने के लिए अच्छी लाइफस्टाइल जीने इन सब चीजों की जरूरत है। इसके लिए इन्होंने मेहनत करने और ईमानदारी से पैसे कमाने की जगह शॉर्टकट अपनाना ज्यादा पसंद किया। शॉर्टकट मतलब लोगों को कैसे बेवकूफ या चूना लगाया जाए और आसानी से अपने सपनों का घर भी भर लिया जाए। इसलिए इन्होंने गूगल का सहारा लिया और ऐसा फेक बिल जनरेट करने वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, जो डिजिटल पेमेंट की फेक बिल तैयार करके उसका स्क्रीनशॉट देता था। जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे जो स्क्रीनशॉट होता है पेमेंट का, वो जनरेट करता था नाम के साथ ही है। और ऐप तैयार हो जाने के बाद इन्होंने वसई विरार में घूम घूम कर जमकर खरीदारी। जब दुकानदार पूछते कि पेमेंट अभी नहीं आया है तो बोलते थे प्रोसेसिंग में है, आ जाएगा, और सामान लेके रफू चक्कर हो जाते थे। हम कई दुकानदारों से बात भी किए जिसको इन लोगों ने चूना लगाया, उनकी बातें भी आपको सुनाएंगे। आपको बता दें, लोगों को पैसे ना चुकाते हुए इन्होंने फेक स्क्रीनशॉट के बल पर अपने घर में बेड, कूलर, कॉस्मेटिक सहित लगभग 50,000 का सामान इकट्ठा कर लिया। इधर पैसे ना मिलने पर दुकानदार परेशान होने लगे। काफी दिनों तक इंतजार के बाद दुकानदारों ने पुलिस स्टेशन का रुख किया, जिसके बाद बंटी और बबली यानी ये दोनों लड़के गिरफ्तार हो गए और अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए हैं। अब आइए जानते हैं उन दुकानदारों का इस ठगी के मामले में क्या अनुभव है और कैसे इन लोगों ने ठगी की। पूरी कहानी दुकानदारों ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौहीर। तौहीर, आपकी किस चीज की शॉप है? मेरा फर्नीचर का शॉप है। अच्छा, तो ये बंटी बबली ने आपके यहाँ क्या कारनामा किया और आपने कैसे पकड़ा? सर, मेरे इधर जैसा कि सोफा लिए लोग, तो पेमेंट इन्होंने किया, तो सामने था, मैं अपना QR कोड दिया, लेकिन पेमेंट नहीं आया। तो इन्होंने क्या बोला, मैं सामान लोड करवा दिया। तो फिर मुझे थोड़ा शक हुआ, तो मेरा भाई था, तो उससे मैं बोला कि अभी बैंक का सर्वर भी नहीं डाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पैसा क्यों नहीं आया? तो मैं अपने भाई से बोला, पैसा वो तुरंत मारा तो मेरे में आ गया। हाँ, मेरे में तुरंत आया, तो मैं लोग को रोक लिया। गाड़ी आगे चली गई थी, फिर भी मैं दुकान से जाके उनको रोका कि भाई पेमेंट नहीं आया। मैं इसको कॉल किया, ये चला गया था बाइक से पहले। हाँ, तो हाँ, जिस आदमी ने, और वो आदमी जो बोल रहा था कि मेरी वाइफ है, वो टेम्पो में बैठी थी। हाँ, बल्कि उनका कोई वो नहीं था, वो सब फ्रॉड थे। हाँ, तो मैं रोका, तो वो फ़ोन किया, तो वो मेरे दुकान पे आया। फिर वापस आधे घंटा बैठा, इधर उधर कॉल किया, बोला प्रोसेस में चला गया पैसा। तो मैं बोला दिखाओ कौन सा, कहाँ, कौन से ऐप से मारे। तो वो मुझे स्क्रीनशॉट दिखा रहा था। बट अभी कैसा, किसी को डायरेक्ट चोर नहीं बोल सकते ना कस्टमर को। हाँ, डायरेक्ट किसी को चोर नहीं बोल सकते। तो इसने किया, हम भी बोले कि चलो भाई नहीं हुआ होगा, तुम दूसरा पैसा मार दो, नहीं अपना एड्रेस नंबर दे के जाओ, सामान वापस मंगवा लो, मैं वापस आपका एड्रेस नंबर दो, मैं डिलीवरी कर दूंगा, उसका कोई चार्ज भी नहीं लूँगा, आपका फ्री डिलीवरी करवा दूंगा। तो इसने बोला मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, आप जो है सोफ़ा दे दीजिए। चलो एक काम करो, पैसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन चलो मैं 200 लेके दे देता हूँ पैसा आपको। हाँ, घर पे मुझे यहाँ से लेके गया, इसका घर यहाँ पे है माड़ा में, विरार में है, लेकिन मुझे उधर ग्लोबल सिटी इधर उधर पूरा 1 बजे रात तक मुझे घुमाया। अच्छा, घर पे नहीं ले जाया? घर पे लेके ही नहीं गया सर। मैं बार बार बोला कि मेरा जो है सोफा रिटर्न कर दो भाई, तुम्हारा पैसा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं अपना भाड़ा भी लगा के लेके जाऊंगा। अभी क्योंकि इतना हम लोग 1500 कमाने वाले, एक सामान पे 1500 कमाएंगे। 20,000 का था। हाँ, 2 सोफा लिया था, 10-10 हज़ार का स्टील वाला वो सोफा था, 20,000 का अमाउंट था। तो फिर आपने क्या किया? रात को फिर इसने सामान नहीं दिया? रात को सामान नहीं दिया, ये मुझे लाया ग्लोबल सिटी विरार में,
बीवा कॉलेज, और रहता माड़ा था। माड़ा था। यहाँ मुझे छोड़ा, बोला मेरी सिस्टर आ रही है, वो पेमेंट आपको दे देगी। मैं उससे मंगवाया हूँ, दोस्त लोग नहीं दिए, तो मैं बोला ठीक है चलेगा, मुझे पेमेंट से मतलब है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। तो बोला ठीक है। उसके साथ में एक लड़की भी थी, तो मुझे वो बहुत बहकाने का कोशिश किया, लेकिन अभी हम लोग पहले से शक था, तो इसके लिए मैं उस पर वो भरोसा नहीं किया उतना। मैं बोला ठीक है, तुम एक काम करो, एक आदमी पहले बोला मुझे ये बिल्डिंग है, तुम मेरा घर से झगड़ा हुआ है थोड़ा, आप जाके ले लो। मैं बोला ऐसा मैं नहीं जाऊंगा, एक काम करो, आप गाड़ी का चाबी दो, आपका बाइक मेरे पास रखो, आप जाके पैसा लेके आओ, मैं इधर ही खड़ा हूँ। हाँ, ऐसा ऐसा कांड हुआ। फिर भी मैं नहीं माना, फिर बोला चलो ठीक है, मैं अपने सिस्टर को बुला लेता हूँ, चलो डी-मार्ट के पास उधर दे देता हूँ। रात के 1 बज गए, तो बोला मैं जाके सिस्टर को लेके आऊँ। मैं बोला एक आदमी मेरा अपना मेरे पास छोड़ के जाओ, आप जाओ बेशक पैसा लेके आओ, फिर मुझे दे दो। सर इतना टाइम भी नहीं लगता, मैं जो है रात को आपका सामान कहाँ था? उनके घर पे पहुंच उनके गया था? घर पे ऑलरेडी जो उनकी वाइफ थी, बोले वाइफ है, वो लेके जा चुके हैं। वो अपना गाड़ी भी मंगवाया, अगर जो एरिया का गाड़ी रहता है तो सब पहचान वाले कॉन्टेक्ट वाले रहते हैं, मालूम हो जाता है, एड्रेस पता चल जाता है। लेकिन वो पहले से सतर्क थे, पहले से प्लानिंग बना के आए, प्लानिंग करके आए थे। फिर उसने सोफा लोड किया और लेके गए। फिर डीमार्ट के बाद मुझे तुरंत, अब पूरा विरार वाला 5 घंटा मुझे बारिश में भीगा मैं। हाँ, पूरा पैर में उतना मैं दौड़ भी नहीं, पैसा नहीं मिला। फिर मैं तुरंत का तुरंत गाड़ी से, मुश्किल से इतना 10 मीटर का लंबाई है, इतना दूरी पे था, गाड़ी तुरंत तेज करके चला गया, भाग गया। अच्छा, भगा दिया गाड़ी भगा दिया। मैं देखिए, मैं इसको इधर ही सकता, मैं अपने बाइक से इसके लिए नहीं गया था कि अभी मैं अगर जो बाइक से जाऊंगा तो ये इधर उधर जाएगा तो गायब हो जाएंगे तुरंत, तो इससे अच्छा मैं उसके गाड़ी पे ही बैठ के गया था। अच्छा। मैं शुरू से यहाँ से सतर्क था, लेकिन अब जब नसीब में नहीं, आप नजदीक खड़े थे, दूर खड़े थे, उतरे गाड़ी तब भागा? थोड़ा सा दूरी पे था, तुरंत उन्होंने गाड़ी चालू किया और भाग गए। देखिए सर, बारिश नहीं रहता, रिंग कोट भी पहन के रखे थे, तो उतना भागने में उतना नहीं हो पाया सर। पूरा प्रयास, फुल प्रयास किया, 1 बजे रात तक दुकान वाला, अब क्या करें। नहीं, 14 तारीख को मेरे इधर हुआ, 14 जुलाई। हाँ, शुक्रवार के दिन 14 तारीख को। हाँ, जैसा इनका हुआ ऐसा ही सेम। यहाँ से खरीदारी करके आप क्या गए थे लोग? हाँ शायद, हाँ यही सीन वही हुआ। दोपहर में यहाँ आए, शाम को आपकी दुकान? हाँ, शाम को मेरे इधर करीब 5:30 बजे आए, तो मेरे इधर तो फिलहाल में मेरे एक दुकान और है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट कर लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हाँ, बच्ची मतलब एक लड़की है, हाँ, 15 साल की। वो भी फ्रॉड किए, वो लोग भी नशा वशा करते हैं। हाँ, नशे में करते हैं, वो लोग भी नशा करते हैं। लेकिन देखिए, अभी सामान लिए तो बस उतना ही व्यवहार हम लोग रखते हैं, ज्यादा कस्टमर से नहीं पूछताछ करते हैं। हाँ, तो आपको अनुभव क्या हुआ अभी ये कहानी से? अनुभव सर जी अब यही हो गया कि दूसरे कस्टमर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, शक बढ़ जाएगा। तो वही बात है ना, जो सच्चा है ना उसको भी अपन शक के नजर से देखना पड़ेगा, वो चीज हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कमलेश जैन, कमलेश बसंतीलाल जैन। अच्छा कमलेश जी, ये जो घटनाक्रम आया है, बंटी और बबली जो दोनों सामान लेके जाते थे, आप यहाँ से क्या क्या लिया था? मेरे यहाँ से 10 बॉटल लिया था थर्मस का, मिल्टन का, ये टाइप का। ऐसा 10 बॉटल? 10 बॉटल। अच्छा। एक राइस कुकर लिया था, एक उषा का पंखा लिया था, टेबल फैन। अच्छा। और एक इलेक्ट्रिक केटल लिया था। अच्छा, इतना सारा सामान एक साथ उन्होंने ले लिया? हाँ, एक साथ ले लिया। तो कितने का सामान हुआ था ये? वो 16,700 रुपये का, टोटल 16,200 का हुआ था टोटल सामान। और 500 का? 500 उन्होंने बोला कि मैं 500 आपको रोकड़ा दो, मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ। अच्छा, मतलब आपको बोला कि ऑनलाइन पैसे में दे रहा हूँ, सारा पैसा ऑनलाइन दे रहा हूँ। कब की घटना है ये? 14 तारीख की है, ये शुक्रवार की बात है। 14 जुलाई? हाँ, 14 तारीख शुक्रवार का दिन था। 2 बजे के आसपास वो लोग आए थे और 2:30 बजे के आसपास वो सामान लेके चल दिए। तब आप दुकान पे थे? तभी मैं था। अच्छा, क्या हुआ था 14 तारीख को, कितने बजे आए थे लोग? वो लोग 2 बजे एंटर किए थे दुकान में मेरे। फिर वो मतलब एक लेडी एक जेंट्स? एक बच्ची थी, एक बच्ची भी थी, एक लड़की, एक औरत थी और एक जेंट्स था। अच्छा, फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला मेरे को ये चाहिए सामान, क्योंकि अभी मंदी भी, वैसे मार्केट मंदा है अभी, तो हमने बोला ये ऑयल कैन चाहिए। मैं बोला मैं ला के देता हूँ आपको, रुको, मैं 2 मिनट में दूसरी दुकान से ला के दिया उसको। तो उसने धीरे धीरे करके और सामान निकाला मेरा। तो ऐसा ऐसा करके बिल बना 16,200 रुपये का। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि 16,700 में आपको 16,700 रुपया मैं आपको करता हूँ, 500 मेरे को कैश दे दो। कैश दे दो? तो आपने कैश भी दे दिया? कैश भी 500 मैंने दे दिया। मतलब उनको जरूरत रहेगा रिक्शा वगैरह सामान लेके, कुछ जरूरत रहेगा लाने का, तो उस हिसाब से पापा ने दे दिया उन्होंने। तो फिर उन्होंने जो पैसे आपको क्या दिखाया, कैसे आपको भरोसा हुआ कि पैसा दे दिया है? तो उन्होंने उनके मोबाइल में एक एप्लीकेशन था,
जो खाली नाम बताता है और राइड बताता था। अच्छा, तो पापा मेरे मतलब मुझे दुकान का नाम बताएगा। हाँ, और राइड हो जाता है बस। ओके, राइट दिखाएगा कि पेमेंट हाँ, गया। पेमेंट गया। तो पापा को उनको लगा कि पापा ये को गूगल पे हुआ था कि फोन पे पे? गूगल पे हुआ था, गूगल पे Google पे बिजनेस पे अकाउंट। था। हाँ, बिजनेस अकाउंट पे। ओके, बिजनेस अकाउंट हाँ, पे। सब पिताजी अकेले थे तो उनको ऐसा बता गया। तो पिताजी को लगा कि वो आ जाता है, कभी लेट फास्ट आ जाएगा। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, बोला नहीं आया मेरे को पेमेंट अभी तक। तो फिर उनके पास वो लोग गए पिताजी के पास। पिताजी ने बोला कि उनको कि मेरा ये पेमेंट आया नहीं अभी तक, जी जी। तो ये आप नंबर ले लो, नहीं आएगा तो मेरे को फोन करना। हाँ, तो उसके बाद फोन उनका 4 दिन तक लगातार बंद ही आ रहा था सर। अच्छा, ये बात है। 4 दिन तक पैसे ना आपको आए ना उन्होंने फोन उठाया। उसके बाद मैंने गूगल पे जो टोल फ्री नंबर रहता ना, उधर भी मैंने बात किया था। तो उधर से भी मेरे को बोलता आप वेट करो, कोई रिस्क मेरे हमारे यहाँ पे कोई डिटेल दिखाई नहीं दे रही आपकी, पेमेंट ही नहीं पेमेंट ही नहीं आया अभी तक, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप 2 दिन वेट करो, कोई आएगी अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। ओके, फिर आपने 2 दिन इंतजार 2 किया। दिन इंतजार किया। फिर भी हमको लगा कि बाद में मेरे फ्रेंड के थ्रू मेरे को पता चला कि उसके उधर 4 दिन पहले उधर वही लोग ही फ्रॉड करके गए। अच्छा, और भी किया था? हाँ, तो मैंने मेरे ऊपर कैमरा लगा हुआ है हाँ, हाँ, दुकान के ऊपर। हाँ, दुकान के ऊपर कैमरा लगा तो मैंने वीडियो देखा। वो वीडियो मैंने निकाला, मेरे मामा के लड़के से ही निकाला वीडियो उनका। वो वीडियो निकाला तो मैंने इसको मेरे फ्रेंड को भेजा। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि तेरे इधर भी ये लोग ही आए थे क्या? अच्छा, बोलते कि हाँ, ये लोग ही मेरे इधर ही आए थे। अच्छा, सेम आदमी वहाँ पे सेम fraud सेम किया? तीनों जन वही थे। अच्छा, 3 लोग थे। 3 लोग थे। हस्बैंड वाइफ, मतलब एक हस्बैंड lady- वाइफ तो पता नहीं अभी कौन थे वो अच्छा, लोग, ladies gents है वो। लेडीज जेंट्स और एक बच्ची थी। ओके, और तो ऐसा आपको क्या लगा था परिवार है करके? हाँ, परिवार जैसा लगा। और वो बोलती है, वो लड़की भी छोटी वाली बोल रही थी बार बार कि मैं गाड़ी आपने गाड़ी ठोक दी, मैं मम्मी को नाम बोलूंगी, हाँ, मेरे को ये नहीं दिलाया। हाँ, तो ऐसा ऐसा करके 2 हेयर स्ट्रेटनर भी साथ में ले गए। ले गए वो लोग। ओके, ठीक है। क्या हुआ था आपके साथ? आप भी इनके दोस्त हैं और आपके साथ भी इन्हीं लोगों ने फ्रॉड किया है? हाँ, इन्होंने लोगों ने किस किया चीज की था। दुकान है आपकी? होम अप्लायंसेस की है। अच्छा, ये होम अप्लायंसेस हाँ। जैसे इनकी है। हाँ। तो आपके साथ उसी दिन घटना हुई थी? नहीं, 9 तारीख को हुई थी। 9 जुलाई को? 9 जुलाई को। अच्छा, तो क्या नाम से दुकान है आपकी? रवि स्टील एंड होम अप्लायंसेस, अच्छा, नाला सुपारा में। नाला सुपराइज। तो ये लोग जो आए थे कपल, वो कैसे, क्या हुआ था उस दिन? वही सामान निकाला उन्होंने और 10,630 का बिल बनाया और 10,400 इन्होंने ट्रांसफ़र किया। अच्छा, लेकिन पेमेंट आया नहीं, सामान लेके चले गए। 10,000 का सामान लेके गए। 10,400 फिर आपको कैसे क्या हुआ? पेमेंट का स्लिप दिखाया था? पेमेंट का स्लिप दिखाया था इन्होंने। ओके करके आया? पेटीएम का जो ऐप था, पेटीएम के ऐप से उन्होंने सक्सेसफुल दिखाया था, लेकिन पेमेंट आया नहीं था। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? फिर 3-4 दिन इंतजार किया? लेकिन आया नहीं। अच्छा, इसका ऐसा पहले भी हुआ था आपके साथ? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। पहली बार हुआ? पहली बार हुआ। तो फिर आपने भी कंप्लेन दिया? कंप्लेंट फिर नहीं, मैंने नहीं, फिर हम इनका हुआ, फिर साथ में गए थे हम। अच्छा, आपने भी सब विवरण दिया? आपके हाँ। यहाँ सीसीटीवी नहीं था? नहीं। अच्छा, इस वजह से वहाँ पे हाँ। कैमरा नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे? अभी आपको पहली बार ये अनुभव हुआ है, 10,000 रुपए का आपको चूना लगाया था इन लोगों ने, हाँ। बंटी और बबली ने। क्या कहेंगे? अभी आप दुकानदार हैं तो भरोसा कैसे करेंगे? जो इनका पैसा पहुंच जाता है उनको भी आप शक की निगाह से देखेंगे, ऐसा लगता है? जब तक वो हर आदमी पे शंका होने लगती है। होएगा ही, हर आदमी पे शंका होएगी। दुकानदारों को क्या कहेंगे? व्यापारियों को कि जब तक पैसा नहीं आए, सतर्क रहे। जब तक पैसा नहीं आए तब तक कस्टमर नहीं छोड़े, सामान देना ही नहीं। और कैमरा वगैरह लगा रही है, हम लोग वो कोशिश करेंगे बोलने के लिए। पेटीएम का मशीन रहता है बोलने वाला, वो आप लगाओ, जो हमने अभी लगाया साउंड बॉक्स। उसके बाद अच्छा, अभी बाद में आपने हाँ, बाद में हमने लगा दिया, क्योंकि वो अकेले रहते, कभी हम भाई बाहर रहो, पेमेंट मेरे को आता है सर जी। तो वो रहते कभी अकेले, तो पेमेंट नहीं आवे तो मेरे को फोन करते, वो पेमेंट आया पूछने के लिए मेरे को बार बार। बॉक्स लगाएगा, बॉक्स लगाने का तो उनको सुनाई पड़ जाएगा, तो उनको विश्वास हो जाएगा पेमेंट आया, ये हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। ये बंटी बबली वाला क्या मामला है? तुलिंस पुलिस स्टेशन में कुछ व्यापारी लोग यहाँ पे आके उन्होंने एक रिटर्न कंप्लेंट दी कि उनके दुकान में एक जेंट्स और एक लेडीज़, अज्ञात जेंट्स और लेडीज़, वो आ गए। उन्होंने किसी दुकानदार से बर्तन खरीदे, किसी दुकानदार से घरेलू चीज़ें खरीदी, एक दुकानदार से 18,000 का सोफ़ा खरीदा। ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें की और पेमेंट करने के लिए वो क्या करने के 500 रुपये कैश देने के और बाकी बोलते हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। उनके इसमें फेक गूगल ऐप था, वो QR कोड स्कैन किया तो उसी के मोबाइल में पेमेंट रिसीव करके दिखाई देने का, तो उसको दिखा देगा, देखो तुम्हारा पेमेंट कर दिया। लेकिन बाद में जब वो दूसरे तीसरे दिन उसको जब अकाउंट में जाके चेक करता था उसमें वो पेमेंट नहीं आते थे, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया। तो फिर हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया, कुछ टेक्निकल एनालिसिस किए, उसके आधार पर हमने वो लोगों का पता लगाया। वो म्हाड़ा कॉलोनी में रहने वाले विरार के,
वो दोनों जेंट्स और लेडीज, एक सौरभ सिंह है और एक स्वाति नंदेश्वर, दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और जो उनकी सबकी जो चीज़ें हैं उनमें से लगभग सारी चीज़ें पुलिस ने बरामद की है। सर ये किस तरीके के लोग हैं, कहाँ से आए हैं और क्या इन लोगों का मोडस है, किस तरीके से काम करते हैं? ये लोग अच्छे कपड़े पहन के दुकान में चले जाते हैं और चीज़ें खरीदते हैं और बोलते हैं कैश तो इतना नहीं, ऑनलाइन पेमेंट। आज तो कैसे चाय की टपरी पे भी अपन गूगल पे वगैरह कर सकते हैं। तो उसी प्रकार वो वहाँ पे जाके हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऐसा गूगल पे का फेक ऐप, और वो लोगों को लगता है कि पेमेंट रिसीव करके उसको मैसेज आया तो हो गया होगा। इसलिए सभी व्यापारी को सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वो तुरंत मोबाइल में उनके मैसेज आया है क्या पैसे आने का, वो भी उन्होंने वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये जो लोग हैं दोनों, इसके पहले दिन के ऊपर इस तरीके की गुनाह कहीं दाखिल है? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि इसके पहले इन्होंने ऐसे कुछ किया है क्या। इस तरीके के प्रकार जो है वसई विरार में पहले भी आए हैं सर, प्रकाश में आए हैं। लोगों से क्या आह्वान करेंगे? लोगों से आह्वान है कि जो अभी ऑनलाइन पेमेंट का जो अभी जमाना है, तो लेकिन ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के बाद एसएमएस आता है, वो एसएमएस का आया है क्या नहीं, और एसएमएस अलर्ट के बारे में जागरूक रहे और एसएमएस आने के बाद ही उनको तसल्ली होनी चाहिए कि उनको पेमेंट हो गया है। मेट्रो सिटी समाचार पर विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8847744777।